सबको जय यीशु की। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुरूप सुंदर पवित्र जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के दिन में जून की 2 तारीख है, इतवार है, और कलीसिया प्रभु क्रिस्त के पवित्रतम शरीर तथा रक्त का महोत्सव मनाती है। प्रति वर्ष हम लोग इस महोत्सव को मनाते हैं और मिस्सा बलिदान को हम लोग प्रतिदिन चढ़ाते हैं। इसलिए आज के दिन में कलीसिया हम सबों को निमंत्रण देती है इस महान रहस्य को समझने के लिए, उसको हर दिन मनाने के लिए और उसमें जीने के लिए कलीसिया हमें बुलाती है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 56 में, जहां प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। प्रभु यीशु मसीह इस महान संस्कार के द्वारा हम सबों में आना चाहता है, जीना चाहता है, और उनकी इच्छा यह है कि हम प्रभु में जिएं। इस प्रकार का एक अटूट संबंध, रिश्ता बनाए रखने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 54 में, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। एक आश्वासन, प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करने वालों के लिए प्रभु ने एक आश्वासन दिया कि प्रभु उनको पुनर्जीवित कर देगा, अनंत जीवन प्रदान करेगा। आगे प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 51 में, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। सदा जीवित रहने के लिए हम सबों को प्रभु ने अपना शरीर और लहू के द्वारा आध्यात्मिक भोजन दिया है। और ये आध्यात्मिक भोजन क्यों दिया है? ताकि हम सदा जीवित रहें। हमारा ये शरीर हम सभी जानते हैं क्षणभंगुर है, 4 दिन का है, कुछ समय के लिए, यानी कि जब तक हम इस धरती पर हैं उस समय के लिए हमें ये धरती का ये परिधान हमें दिया गया है। रक्त मांस का ये शरीर कमी कमजोरियों से भरा हुआ ये मिट्टी का पुतला हमें दिया है। इसका एक दिन इसका नाश होगा, यानी कि मिट्टी से बनाया हुआ मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हमें अनंत जीवन जीना है, ये लक्ष्य है ईश्वर का। और इसलिए इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए प्रभु ने स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हम सबों को दी। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हम सबों को प्रदान की, ताकि हम सभी स्वर्गीय नागरिक इस धरती के जीवन के बाद स्वर्ग जाने लायक हम सभी बन सकें। इसलिए आज के दिन में प्रभु के पवित्रतम शरीर तथा रक्त का महोत्सव मनाने के संदर्भ में हम इस रहस्य को समझने की चेष्टा करें। कुछ अलग अलग बिंदुओं पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। मैं आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इन बिंदुओं पर और गहराई से मनन चिंतन करते हुए इस रहस्य को समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु है, प्रभु प्रेम का महान उपहार है। प्रभु प्रेम का महान उपहार है प्रभु का शरीर और रक्त। प्रभु प्रेम का महान उपहार है। प्रभु ने हम सबों के लिए अपने प्रेम के चिन्ह के रूप में और कुछ चीज़ नहीं दी, दुनिया की कोई वस्तु नहीं दी, दुनिया की कोई चीज़ नहीं दी, बल्कि अपने पवित्र प्रेम का महान प्रमाण के रूप में प्रभु ने अपने आप को हम सबों के लिए अर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित किया। अपना शरीर और अपना लहू हम सबों के लिए प्रभु ने अर्पित किया। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं हो सकता किसी का कि कोई व्यक्ति अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, और प्रभु ने मित्रता का रिश्ता बनाते हुए हम सबों के साथ अपना शरीर अर्पित कर दिया, अपना मांस, अपना लहू हम सबों के लिए खाने के लिए और पीने के लिए आध्यात्मिक भोजन के रूप में दिया। यानी कि ये प्रभु यीशु का सबसे महान उपहार है हम सभी लोगों के लिए, ताकि हम
प्रभु को हर मिस्सा बलिदान में प्रभु का शरीर और लहू को आध्यात्मिक भोजन के रूप में ग्रहण करें, प्रभु में बढ़ें, प्रभु में जिएं और प्रभु में मजबूत होकर प्रभु की गवाही, प्रभु की साक्षी बने। इसलिए प्रभु ने अपना शरीर और लहू हम सबों के लिए एक महान उपहार के रूप में दिया है। बाइबल बताता है अंतिम ब्यालू के समय में प्रभु ने रोटी तोड़ी और अपने शिष्यों को दिया। धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसी प्रकार से दाख का रस लिया, आशीष की प्रार्थना पढ़ी, अपने शिष्यों को यह कहते हुए दिया, इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है, इसे लो और पियो, ये मेरा रक्त है, नूतन विधान का रक्त। इस प्रकार से प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया, यानी कि प्रभु ने तोड़ा, अपने आप को तोड़ा। और हम सभी जानते हैं पुण्य बृहस्पतिवार के दूसरे दिन शुक्रवार को प्रभु ने अपना पूरा शरीर तोड़ा, अपना आखिरी एक एक बूंद लहू तक बहाया और इस प्रकार से अपना शरीर और लहू हम सबों के लिए प्रभु ने अर्पित किया। प्रभु ने हम सबों को दिया हुआ सबसे बड़ा महान उपहार, महान तोहफा है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। हर मिस्सा बलिदान में जब हम जाते हैं, इस बात को हम लोग समझें कि प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ किया है, कितना हमें दिया है और कैसे दिया है। इन सभी बातों पर, इन सभी रहस्यों पर मनन चिंतन करना हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और फ़ायदेमंद है। जब हम इस बात को समझेंगे तब हम प्रभु के प्रेम में बढ़ जाएंगे, विश्वास में मजबूत हो जाएंगे और एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन जी पाएंगे। दूसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, प्रभु ने हमें अपना शरीर और लहू क्यों दिया। इस बात को भी समझना जरूरी है। ये कोई एक प्रसाद नहीं है, ये परम प्रसाद है। प्रभु का शरीर और लहू है, आध्यात्मिक भोजन है। इसको प्रभु ने क्यों दिया, इस बात को जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु में एक होने के लिए प्रभु ने दिया, प्रभु में बढ़ने के लिए प्रभु ने दिया, प्रभु में जीने के लिए प्रभु ने दिया। जिस प्रकार से प्रभु स्वयं कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। एक प्रकार से प्रभु के साथ एक रिश्ता है, संबंध जोड़ने के लिए और उस रिश्ता संबंध बनाए रखने के लिए, उसके अनुसार जीते हुए प्रभु से प्यार करने के लिए, प्रभु की गवाही बनने के लिए, सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें इस अपने परम शरीर को, परम पवित्र शरीर और लहू को हम सबों के लिए दिया है। तीसरा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के लिए, क्या इसको कोई भी ग्रहण कर सकता है। प्रभु ने अपना मांस देते हुए कहा, इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है, इस प्रकार से दिया है। और उसी प्रकार से दाख का रस, इसे लो और पियो, ये मेरा रक्त है। क्या इसको कोई भी ग्रहण कर सकता, क्या कोई भी ग्रहण करेगा, क्या उसको जीवन मिलेगा। इस बात पर हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है। नहीं, पवित्र बाइबल हमें बताता है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 26 से अगर आगे हम पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस इस बात को बहुत सुंदर तरीके से हम सबों को समझाता है। अयोग्य रीति से हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते। प्रभु का पवित्र शरीर पवित्रता से ग्रहण करना है, बिना जाने पहचाने हम ग्रहण नहीं कर सकते। पूरे जानते हुए, पहचानते हुए, विश्वास करते हुए हमें ग्रहण करना है। तीसरी बात है, हमें अंतःकरण की जांच करने के बाद ही हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में पाप है, अपवित्रता है, बुराई में हम फंसे हुए हैं, हम उस पवित्र प्रभु को ग्रहण नहीं कर सकते। इस प्रकार से कई प्रकार की शर्तें वहां पर लिखी गई हैं और इन शर्तों को हमें सुनना, मानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग हमारे शरीर के लिए बासी भोजन हम ग्रहण नहीं करते, पुराने भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, 4 दिन पहले बनाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है उससे हमारा शरीर को नुकसान होगा। उसी प्रकार से आध्यात्मिक भोजन ग्रहण करने के लिए भी उसी प्रकार से पवित्रता की ज़रूरत है। पवित्रता नहीं है, हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। आप पवित्रता से ग्रहण करने से यीशु हमारे जीवन में नहीं आते हैं। प्रभु के अंतिम ब्यालू के समय में प्रभु के 12 प्रेरितों में से एक यूदस इस्करियोती, जिसने अयोग्यता से प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण किया, प्रभु के हाथ से दी हुई रोटी ग्रहण की, और बाइबल बताता है शैतान उसके अंदर घुस गया और शैतान उसको बर्बाद करता है। उसी प्रकार से
प्रभु का शरीर और लहू अगर हम लोग भी गलत तरीके से यानी कि अयोग्यता में रहते हुए, पाप में रहते हुए, बुराई में रहते हुए अगर हम ग्रहण करेंगे, हमारे जीवन में भी यीशु नहीं आएंगे, यीशु का जीवन नहीं आएगा, बल्कि हमें अनेक प्रकार की तकलीफें, कष्ट, पीड़ाएं हमें झेलने पड़ेंगी। इसलिए हर कोई इसको ग्रहण नहीं कर सकता। इसके ग्रहण करने के लिए हमें इसकी तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग चौथे बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करेंगे, यीशु के शरीर और लहू में कैसे बनता है। हम सभी जानते हैं, मिस्सा बलिदान में हम लोग देखते हैं, गेहूं से बनाई उस रोटी को और दाख के उस रस को हम देखते हैं। उसी तत्वों को इस्तेमाल करते हुए प्रभु के शरीर और लहू के रूप में हमें संस्कार में हमें दिया जाता है। ये गेहूं से बनाई हुई रोटी और दाख का रस यीशु के शरीर में, यीशु के लहू में कैसे बनता है और कब बनता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। हर मिस्सा बलिदान में जब पुरोहित अपने अभिषिक्त हाथों को उन दानों पर पसारते हुए प्रार्थना करता है, हे पिता, अब अपने पवित्र आत्मा को बेच कर इन दानों को पवित्र कर इसे अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त में बदल दे। ये प्रार्थना जब पुरोहित बोलता है, उस दौरान वो पवित्र आत्मा उस मामूली रोटी को, मामूली दाख के रस को यीशु के शरीर में, यीशु के लहू में बदलता है। जिस पवित्र आत्मा ने पवित्र तृत्व के दूसरे व्यक्ति प्रभु यीशु को माता मरियम के कोख में लाके रखा, जिसके बारे में आज तक कोई वैज्ञानिक समझ नहीं पाया, वही महान रहस्य के तौर पर हर मिस्सा बलिदान में जब पुरोहित अपने अभिषिक्त हाथों को पसारते हुए प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा उस रोटी को और दाख के रस को यीशु के शरीर और लहू में बदलता है। इसमें पुरोहित का रोल महत्वपूर्ण नहीं है। पुरोहित के हाथ में कोई ताकत नहीं है, पुरोहित के हाथ में कोई जादू नहीं है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। पुरोहित वहाँ पर वेदी पर मौजूद होकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पिता अपने आत्मा को बेचते हुए इस रोटी को, दाख रस को यीशु के शरीर और लहू में बदल दे, तब पवित्र आत्मा उसको बदलता है। पुरोहित वहाँ पर एक माध्यम मात्र है, पुरोहित के हाथ में कोई ताकत नहीं है, पुरोहित एक माध्यम मात्र। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए जब एक बार मिस्सा बलिदान में पुरोहित ने अपने हाथ पसारते प्रार्थना की, वो मामूली रोटी नहीं रहेगी, मामूली रक्त यानी कि मामूली दाख का रस नहीं रहेगा, बल्कि यीशु का शरीर और यीशु का लहू बन जाता है। इसमें हमें संकोच करने की, संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सदियों में इसकी जांच की गई है, अलग अलग प्रकार से साइंटिफिक लेबोरेटरी के अंदर भी इसकी जांच की गई है और इसको पाया है ये सचमुच यीशु का शरीर, यीशु का लहू है, इस बात को पाया है। इसलिए हम सभी विश्वास करें, जो कलीसिया ने जो संस्कार के द्वारा जो खजाना हमें दिया है, इस पर हम लोग विश्वास करें। पांचवी बात है मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को आज के दिन में दी है, साधारण रोटी यीशु के शरीर में बनने का कोई प्रमाण ये बना है, यीशु के शरीर में नहीं बना है। कई बार लोग संदेह करते हैं, संकोच करते हैं, क्योंकि पहले और बाद में उसको देखने में उसका रंग, उसका रूप, उसका आकार, उसका टेस्ट सब कुछ वैसे के वैसे रहता है। ये कैसे पता है ये बदल गया है? एक उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। साइंटिफिक लेबोरेटरी के अंदर परम प्रसाद को ले जाया गया इस बात को जांचने के लिए कि ये हकीकत में यीशु का शरीर में बदल गया, नहीं बदल गया। साइंटिफिक लेबोरेटरी के अंदर जब परम प्रसाद को एयर टाइट ग्लास में रखा गया, पहले प्रयोग में वो ग्लास फट गया। साइंटिफिक स्टेटमेंट ये आया कि इसमें कोई हो सकता कोई खराबी थी ग्लास में, इसलिए ये ग्लास फट गया। इसलिए उसी परीक्षण को दोबारा किया गया। दोबारा जब परम प्रसाद को साइंटिफिक लेबोरेटरी के अंदर एयरटाइट ग्लास में रखा गया, दोबारा भी ग्लास फट गया। उसके बाद साइंटिफिक स्टेटमेंट यह आया, किसी भी जिंदा इंसान को एयरटाइट ग्लास के अंदर बंद नहीं रखा जाएगा। अगर रखने का प्रयास करेंगे तो ग्लास फट जाएगा। ये स्टेटमेंट आया, यानी कि इस प्रकार से इसको प्रूव किया गया है
सदियों में कहीं जगह पर कहीं प्रकार से इसको प्रमाणित किया है। यह हकीकत में यीशु का शरीर और यीशु का लहू है। इसलिए आगे हमें जांच करने की ज़रूरत नहीं है, हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ ग्रहण करने की आवश्यकता है। छठवां बिंदु है, परम प्रसाद ग्रहण करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। परम प्रसाद ग्रहण करने से क्या फ़ायदे हैं, मैं आपके सम्मुख कुछ फ़ायदे आपको सुनाना चाहता हूँ। आप इस बात को सुने, मनन चिंतन करें और इस बार मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करें। सबसे पहला फ़ायदा है यूनियन विद क्राइस्ट, प्रभु के साथ एक बना लेता है। जैसे प्रभु को हम ग्रहण करते हैं, प्रभु का शरीर लहू को ग्रहण करते हैं और प्रभु हमारे जीवन में आता है, प्रभु के साथ हम एक बन जाते हैं। यूनियन विद क्राइस्ट सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा है हमारा आत्मा पवित्र करता है। प्रभु का शरीर पवित्र लहू हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। तीसरा फ़ायदा, द फॉन्ट ऑफ ऑल ग्रेस, यानी कि कृपा का झरना हमारे अंदर बहने लगता है प्रभु को ग्रहण करने से। प्रभु जो कृपा पूर्ण है, प्रभु हमारे अंदर आने से कृपा का झरना हमारे अंदर बहने लगता है और हमें कृपा मिल जाती है। चौथा फ़ायदा है अ पावरफुल रेमेडी अगेंस्ट सिन, पाप से दूर रहने की विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य हमें प्राप्त होती है। प्रभु का शरीर और लहू हमारे दुर्बल शरीर को बल प्रदान करता है। बुराई से, पाप से दूर रहने की कृपा हमें मिलती है। और अगला फ़ायदा है ग्रांट्स अस इटर्नल लाइफ, जैसे प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता, मेरा रक्त पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यानी कि हम सबों के लिए स्वर्ग जाने के लिए लायक बनाता है। इसलिए कहीं फ़ायदे हैं प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण करने से। इसलिए उचित रीति से, सही रीति से, पवित्रता से हम ग्रहण करें और इस प्रकार से प्रभु के शरीर को ग्रहण करते प्रभु में बढ़ें, प्रभु में जिएं और स्वर्ग जाने लायक हम सभी बने। इस प्रकार से भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी इस पर्व को मनाते हैं, विशेष रूप से हम ध्यान दें आज के मिस्सा बलिदान में। विशेष रूप से जब पुरोहित अपने हाथ को पसारते प्रार्थना करते, हम ध्यान दें, उन शब्दों को सुने और इस महान रहस्य हर दिन जब हमारे आंखों के सामने होता है, उस वेदी पर होता है, यानी कि उस वक्त वह वेदी नहीं है, स्वर्गीय वेदी है, स्वर्गीय सिंहासन है, जहाँ ईश्वर, जहाँ पिता, जहाँ पुत्र, जहाँ पवित्र आत्मा मौजूद होते हैं। और उस वक्त वो मामूली रोटी और दाख का रस यीशु के शरीर और लहू में बदलता है। उस वक्त आपकी जो भी प्रार्थना है, दिल की गहराई से आप करें और उस प्रार्थना को प्रभु के सम्मुख रखें। जैसे रोटी और दाख रस प्रभु के हाथों में हम समर्पित करते, प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार से अपने आप को समर्पित करें। हमारे दुर्बलता, हमारी कठिनाई, हमारी परेशानी, हमारी बीमारी प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु बदलता है, जैसे यीशु का शरीर में वो रोटी दाखरस बदलता है, उसी प्रकार से प्रभु हमें बदलता, हमें नया बनाता है और हमें एक नया जीवन प्रदान करता है। वही प्रभु से हम प्रार्थना करें हर मिस्सा बलिदान में। हर बार जब हम प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में आ जा, मुझे बदल दे, मुझे नया बना दे, मुझे पवित्र जीवन जीने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर, जिससे कि प्रभु मैं इस दुनिया के जीवन के बाद में अनंत जीवन का सुख भोग सकूं। इस प्रकार से भाइयों बहनों, हम आज के दिन में विशेष तैयारी करें और ये तैयारी हर बार हम करें। हर बार जब प्रभु का शरीर लहू को ग्रहण करते हैं, इस प्रकार से तैयारी के साथ ग्रहण करें, प्रभु को ग्रहण करें, यीशु को ग्रहण करें, यीशु में बढ़ें, यीशु में जिएं और यीशु की गवाही बने। वही प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें। आमीन।